अल्लाह अपने हबीब से कुरान करीम में फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तवज्जुहात हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ए रसूल कह दीजिए, अरबी के अंदर इब्तिदा कर रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहो। अरबी ग्रामर के अंदर जब कभी लफ्ज़े कुल इस्तेमाल होता है, कुल के माने हुक्म के इस्तेमाल होता है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए रसूल कह दीजिए आपकी सारी मेहनतों के एवज, जितनी मुशक्कतें आपने की, जितनी मुश्किलात आपने बर्दाश्त की, जितने इस्लाम को फैलाने के लिए पत्थरों को बर्दाश्त किया, कहीं ओजड़ियों को बर्दाश्त किया। चले जिस्मानी अजियत इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हैं जिन्होंने दीन पहुंचाने के लिए जबान की अजियत को भी बर्दाश्त किया। यानी सिर्फ जिस्मानी अजियत को बर्दाश्त नहीं किया, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, जबान की अजियत को भी इस्तेमाल किया। परवरदिगार फरमा रहे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए रसूल ये सारी मेहनतों के बस कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके के फातिमा के घराने से मोहब्बत की जाए। इन सारी मेहनतों के बस कुछ नहीं चाहिए। तवज्जो फरमाएंगे, जिस बारगाह में मौजूद है, जिस ममदू का जिक्र है, जिसका आज तस्करा है, जिस शख्सियत के उन्वान पर हम और आप फर्श-ए-अज़ा पर मौजूद हैं, ये वो शख्सियत है जिसे बाबुल हवाइज कहा गया। तवज्जो रखिएगा, मौला का नाम मूसा रखा गया, मूसा काज़िम रखा गया। ये नाम हम और आप नाम नहीं रखते। जो आते हैं, जब हमारे घर में औलाद होती है तो उसका नाम हम खुद रखते हैं, लेकिन सिलसिला देखें इब्तिदा कैसे हुई कि जब फातिमा ज़हरा के घर, एक सलवात हदिया करें बाबा से बला, बीबी के घर पहली औलाद का आना था जो हसन मुश्तबा है, उनकी विलादत थी कि विलादत के फौरन बाद मौला ने बढ़कर बीबी से सवाल किया, ए फातिमा इस बच्चे का क्या नाम रखोगी? का जब आप मौजूद हैं तो आपके होते हुए मैं इसका नाम नहीं रख सकती। जब आप मौजूद हैं तो इस आपके होते हुए मैं इसका नाम नहीं रख सकती। का क्या वजह है? का क्योंकि रुतबे में आप मुझसे बड़े हैं। जब आप मौजूद तो मैं नाम नहीं रखूंगी। अब बीबी फरमा रही है, अली आप इसका नाम क्या रखेंगे? तवज्जुहात हैं, आप इसका नाम क्या रखेंगे? फरमाने लगे, तुम्हें मालूम है रसूल अल्लाह मौजूद हैं, वो मुझसे रुतबे में बड़े हैं, उनके होते हुए मैं कैसे नाम रख सकता हूँ? इसी असना में रसूल अल्लाह घर के अंदर तशरीफ लाए, सवाल किया, ए बेटी फातिमा इस बच्चे का नाम क्या रखा? फरमाने लगे कि बीबी फरमाने लगी कि ये मैंने अली से गुजारिश की, अली ने कहा कि आप बड़े हैं तो आप नाम रखेंगे। रसूल अल्लाह मुस्कुराए, तारीख बता रही है, और फरमाने लगे कि मुझसे बड़ा तो परवरदिगार है, मुझसे बड़ा तो परवरदिगार है, मैं कैसे नाम रख सकता हूँ? बस इसी सिलसिले में थे कि जिब्राइल नाजिल हुए और फरमाने लगे इसका नाम शुबैर रखो, जिसे अरबी के अंदर हसन कहा जाता है। इसका नाम जिसे आप शब्बर भी इस्तेमाल करते हैं, असल शुबैर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। का इसका नाम हसन रखो। जब वो मौजूद हैं, अब इमाम काज़िम आने वाले हैं तो कौन नाम रखेगा? इस घराने का सिलसिला यह है कि इस घराने में नाम अल्लाह ही ने रखने हैं, अल्लाह ही नाम को रखेगा, लेकिन नाम तो परवरदिगार ने रख दिए। हम और आप किसी का एक नाम रख देते हैं, लेकिन उसको बाज दफा सिफत के साथ पुकारते हैं। अगर किसी का नाम मिसाल के तौर पर तसव्वुर कीजिए, उसका नाम गुल मोहम्मद है, फारसी में गुल कहते हैं फूल को, मोहम्मद कहते हैं हमद करने वाले को। तो जब गुल मोहम्मद उसका नाम रख दिया गया तो क्या वाकईन वो फूल जैसा है? जरूरी तो नहीं है ना कि वो फूल जैसा हो, वो ज्यादा हम करने वाला हो, लेकिन ये हमारे और आपके दरमियान है। अहले बैत के यहाँ जो नाम और सिफत रखी जाती है वो इस वजह से रखी जाती है कि इनके अंदर वो सिफत मौजूद है। अगर इमाम का नाम, इमाम की सिफत बाबुल हवाइज है तो ये वो दरवाजा है जिससे अता होता है, ये वो दरवाजा है कि जिससे दिया जाता है। इस वजह से फरमाया जा रहा है कि इमाम वो जो बाबुल हवाइज है। और सिलसिला कितना अहले बैत के यहाँ, मासूमीन के यहाँ सिलसिला कितना नजदीक से, कितना आपस में, कितना करीब से गुजरा कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत का सिलसिला हुआ। तवज्जुहात हैं आपकी। मौला की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद चली खाने काबा की जानिब। खाने काबा पर पहुंची, दीवार में नया दर बना, बीबी दाखिल हुई,
रजब का महीना गुजर रहा है, बीबी का उन्वान भी इसमें शामिल है। जब खाने काबा के अंदर पहुंची और ये मौला इस दुनिया में आए, आने के बाद मौला का इस दुनिया में आना था कि 3 रोज गुजर गए कि अली ने अपनी आंखों को नहीं खोला। 3 दिन गुजर गए, अली ने अपनी आंखों को नहीं खोला। रसूल अल्लाह खाने काबा के अंदर तशरीफ लाए, रसूल का आना है कि अजीब कैफियत है। फातिमा बिनते असद ने सवाल किया, ये बच्चा 3 दिन पहले इस दुनिया में आया है, लेकिन आने के बाद इसने अपनी आंखों को नहीं खोला। अब तवज्जो फरमाइएगा, अब इस मकाम पर जब बदन इमामत, बदन रिसालत से लम्स हुआ, तवज्जो नहीं फरमाई, बदन इमामत बदन रिसालत से मस हुआ, यानी बीबी ने अली को रसूल अल्लाह के हवाले किया और अली आगोश मादर से आगोश रिसालत में जा रहे हैं। रिसालत में पहुंचने के बाद जैसे ही रसूल अल्लाह ने अपनी आगोश में लिया, अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। या अली, ए अली, ये 3 दिन से अपनी आंखों को क्यों नहीं खोला? और रिसालत की गोद में आते ही आपने अपनी आंखों को खोल दिया। तो शायद जवाब यह आए, वजह यह है कि मैं मनसबे इमामत पर हूं। जब इस दुनिया में आऊंगा तो जिस चेहरे को देखूंगा वो रिसालत का चेहरा होना चाहिए। फिर सवाल किया बीबी ने कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी जिंदगी की अलामत है कि वो रोए, वो रोएगा, ये उसकी जिंदगी की अलामत है। आप रोते हैं, आप वो वाहिद कौम है जो जिंदा कौम है, रोने वाली कौम है, गिरिया करने वाली कौम है। क्या ये बच्चा कभी पैदा होने के बाद कभी रोया नहीं है? रसूल अल्लाह फरमाने लगे, ये कैसे रोएगा कि जिसका नाम आप हैदर रखेंगी, जिसका नाम हैदर रखा जाए वो गिरिया कैसे कर सकता है? बस यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा। ये वहां पर सिलसिला था। और जरा आप तवज्जो फरमाइएगा, इमाम मूसा काजिम की क्या कैफियत है कि रात का अंधेरा है, इमाम काजिम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाने के बाद जब इस दुनिया में मौला आ गए, तो आने के बाद जो पहला काम मौला ने अंजाम दिया है, जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अपने सर को आसमान की जानिब किया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन की तस्बीह पढ़ना शुरू की, सजदा अदा करना शुरू किया। लोग परेशान हैं कि ये कौन बच्चा है जो आते ही इबादत कर रहा है। किसी ने जवाब दिया, ये इमाम मासूम है। आम दुनिया क्या, तवज्जो रखिएगा, आम दुनिया क्या, जब औलाद पैदा होती है तो उसे गुस्ल करवाया जाता है। ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, जब आएंगे तो सबसे पहले अल्लाह की इबादत करेंगे। जब वहां से आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले अल्लाह की इबादत करेंगे। और यही मंशूर, यही तरीकेकार अल्लाह ने अपने चाहने वालों को दिया कि इन्हीं के गिर्द तुमने जिंदगी को गुजारना है, इन्हीं के गिर्द तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। जैसा इन्होंने फरमा दिया उसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है। और 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं कि हम आरज़ुए मौत लिए करबला गए। हर किसी को आरज़ू है। रिवायात में आया, तारीख में आया कि इंसान जिस शय को सबसे ज्यादा पसंद करता है, जिस जमीन को, उसकी ख्वाहिश ये है कि उस जमीन पर पहुंचने के बाद उसका दम निकल जाए। ये एक इंसान की ख्वाहिश है। हम आरज़ुए मौत लिए करबला गए, हम आरज़ुए मौत लिए करबला गए। बोले हुसैन मुझसे हयाते मजीद ले। हम इसलिए गए थे कि मौत मिले। हम आरज़ुए मौत लिए करबला गया। बोले हुसैन मुझसे हयाते मजीद ले। अरे हिम्मत नहीं किसी में अज़ादार के सिवा, अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले। या अली, अपना कफन, ये सिर्फ अहले बैत के चाहने वालों का किरदार है। जिस इमाम काजिम ने इस कौम की तरबियत की, जो इस कौम का इमाम था, उनका यही उसूल था, उनका यही तरीकेकार था कि किसी तरीके से लोग अल्लाह की जानिब चले जाएं, किसी तरीके से लोग अहले बैत के शनासा हो जाएं, अहले बैत को पहचान लें, अहले बैत को जान लें। इस पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। लेकिन कल की बात से मुंसलिक करूं जो अफराद वहां मौजूद थे, कि अल्लाह ने इन सारे आइम्मा को जो लोगों की हिदायत के लिए भेजा, तवज्जो है आपकी, लोगों की हिदायत के लिए भेजा, उसमें हर इमाम मासूम को एक अलग जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी कुन्तु खंजन मख्फिया, अल्लाह कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद व आले मोहम्मद को खल्क किया। ये वो हैं जो पहचान करा रहे हैं, जो हिदायत की तरफ ले जा रहे हैं, जो लोगों को
वाहिद की तरफ ले जा रहे हैं, अहद की तरफ ले जा रहे हैं। अब इनमें सब का काम एक है, लेकिन सब के अंदर सारे कामों के साथ साथ एक सिफत का इजाफा है। जब आपके जहनों में अमीरुल मोमिनीन का तसव्वुर आएगा, मौला अली का तसव्वुर आएगा, तो तसव्वुर का आना है कि सबसे पहले इल्म का तसव्वुर आएगा। ऐसा ही है, जब अली का तसव्वुर आएगा तो शजाअत का तसव्वुर आएगा, इल्म का तसव्वुर आएगा। इल्म कैसा? ऐसा इल्म कि जो लोग अली के मुखालिफ दिखाई देते हैं वो इल्म के मामले में ये कह रहे हैं अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। यानी इल्म ऐसा जो अपनों को अपना बनाए हुए है, मुखालिफ को अपना बनाए हुए है, सिर्फ इल्म की वजह से। इसके अलावा एक और अली की खासियत जिसे शजाअत कहा जाता है, जिसे बहादुरी कहा जाता है। फिर बहादुरी पे सवाल हो रहा है कि अली वो जिसने खंदक फतह की, अली वो जिसने खैबर फतह किया, अली वो जिसने सारी जंगों को फतह किया। लेकिन क्या हुआ कि बीबी की शहादत के बाद अली की खामोशी है। सवाल होता है आपसे कि एक मरहला है कि वो अली के जिसने सारी जंगों को फतह किया, फिर एक मरहला ऐसा आया कि अली खामोश हैं। अली की खामोशी की वजह क्या है? जरूरत यह है कि आपने शजाअत के माने को नहीं समझा, आपने शजाअत को नहीं समझा, बहादुरी को नहीं समझा कि शजाअत और बहादुरी है क्या चीज। कभी हाथों पे खैबर है, कभी गर्दन में रस्सी है। शजाअत किसे कहते हैं? कभी हाथों पे खैबर है, कभी गर्दन में रस्सी है। जहां जैसी जरूरत है वहां वैसी शजाअत है। जरूरी नहीं है कि हर मामले में आप जंग करके शजाअत दिखाएंगे, कहीं आपने हिकमत अमली से शजाअत दिखानी है। अली का तसव्वुर तो शजाअत का तसव्वुर, इल्म का तसव्वुर। सिलसिला आगे बढ़ा, इमाम हसन का तसव्वुर, इमाम का तसव्वुर जहनों में आएगा तो सबसे पहले दस्तरखान इमाम हसन का तसव्वुर। खिलाने वाला, देने वाला, लोगों को के नाम पर ऐसी इब्तिदा करने वाला कि जो 1400 साल पहले शुरू हुई थी और उस नाम पर अभी तक लोग रिस्क दे रहे हैं, उस पर अभी तक लोग खाना खिला रहे हैं, ग़िज़ा खिला रहे हैं। फिर इसी जगह सवाल हो रहा है कि इमाम हसन मुश्तबा के दौर में जब मौला की शहादत हो गई तो तारीख में नहीं मिलता कि किसने दस्तरखान का फिर आगाज किया। इमाम के वक्त तक तो आपने बारहा सुना, इमाम के वक्त तक बारहा दस्तरखान लगाए जाते थे, हर वक्त मदीने में दस्तरखान था। मारूफ वाकयात आपने सुने कि एक साइल चला है, उसने एक शख्स को देखा कि जो जौ से रोटी खा रहा है, और जौ की रोटी भी ऐसी जो बड़ी मुश्किल से टूट रही है। उसने उसे देखा, उसके देखते ही किसी ने उसे कहा कि आओ ए साइल, तुम भूखे लग रहे हो, तुम प्यासे लग रहे हो, आओ यहाँ दस्तरखान आम है। चला, इमाम हसन के घर पहुंचा। पहुंचने के बाद दस्तरखान पे बैठा, एक लुकमा खुद खाता है और दूसरा लुकमा निकालने के बाद अपने बराबर में रख लेता है। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि तुम्हें जितना खाना है खा लो, तुम्हें जो ले जाना होगा हम वो तुम्हें दे देंगे। कहने लगा नहीं, मैं बाहर से आ रहा था, मैंने एक शख्स को देखा कि जो जौ से रोटी खा रहा था, मेरी ख्वाहिश है कि ये जाकर उसे दे दूं। इमाम मुस्कुराए, तुम्हें मालूम है ये दस्तरखान उन्हीं के सदके में है, वो मेरे बाबा हैं जो जौ से रोटी खा रहे हैं। दस्तरखान इतना मारूफ दस्तरखान। तो क्या हुआ, इमाम की शहादत के बाद दस्तरखान खत्म हो गया? नहीं, तारीख ने पुकार कर कहा जब इमाम हसन मुश्तबा शहीद हो गए तो उस दस्तरखान को जारी रखा हजरत अली अकबर ने। हजरत अली अकबर ने इमाम हसन की इस सिफत को लिया, इस काम को लिया, और जब तक हजरत अली अकबर जिंदा रहे उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। दूसरा मरहला, दूसरी सिफत इमाम की सखी, देने वाला, ऐसा करीम कि जो अहले बैत के खानवादे के अंदर हर एक शख्स है जिसे करीम कहा जा रहा है, हर एक शख्स है जो देने वाला है। कभी ऐसा हुआ कि कोई इमाम हुसैन के दरवाजे पर आया हो और खाली चला गया, कोई इमाम काजिम के दरवाजे पर आया हो और खाली चला गया। इन सारे आइम्मा के दरवाजे पे दिया जाता है, हर एक सखी है, हर एक करीम है, लेकिन जिसे खुद अहले बैत करीम कहते हैं वो जात इमाम हसन मुश्तबा की है, जिसे ये खुद या अली, जिसे ये खुद करीम कह रहे हैं। फिर सिलसिला आगे बढ़ा, सैयदुश्शुहदा का सिलसिला, इमाम हुसैन का सिलसिला, शहादत जहनों में आएगी। ऐसा इमाम
कि जिसका नाम सुनते ही इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूब मोमिन, मौला के कत्ल हो जाने से, शहीद हो जाने से मोमिन के दिल में एक हरारत पैदा हो रही है, एक गर्मी पैदा हो रही है। रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं ला तबरदन अबदा, ऐसी गर्मी महसूस हो रही है कि वो गर्मी कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब नाम हुसैन आएगा गिरिए का तसव्वुर आएगा, रोने का तसव्वुर आएगा, इमाम हुसैन का तसव्वुर आएगा। फिर आगे बढ़ा सिलसिला तो चौथे इमाम तक पहुंचा, कौन? जो सैयद सज्जाद है। शाम का तसव्वुर, उससे बढ़कर तसव्वुर जो जहनों में आता है, जो खुद मुश्किलात और मुसीबतों और मजालिम में रहा, उसने अपनी कौम को एक ऐसा तोहफा दिया जिसे सहीफे कामला कहा जाता है, दुआओं का तोहफा, कि किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ तो किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारी दुआओं को पढ़ लेना, हम मुश्किल हल कर देंगे। फिर इमाम बाकिर का सिलसिला, कौन इमाम बाकिर? तवज्जुहात हैं आपकी, कौन इमाम बाकिर? कि जो इल्म के गहरे समंदर में जाने के बाद सबसे बारीक मोती ढूंढ लाए, उसे बाकिर कहते हैं। मुश्किल तरीन चीज आसान करके जो बयान कर दे। और मौला को दौर मिला, वो दौर मिला, वो वक्त मिला कि जिस वक्त मौला काम आसानी से कर सकते थे, दीन आसानी से फैला सकते थे। मौला के बाद दौर आया और मौला की एक तशबीह सुनते हुए जाइएगा, तवज्जुहात हैं आपकी। एक तशबीह आपके सामने रख रहा हूं इमाम की, और वो तशबीह ये है कि जब हजरत अबू ज़र गफ्फारी एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि उन्हें कहा गया कि तुम वो हो कि जो इनकी जियारत करोगे। सलाम पहुंचाया, सलाम पहुंचाने के बाद बचपना है, इमाम का बचपना है। हजरत जाबिर के लिए रिवायत भी आई, हजरत मिक़दाद के लिए रिवायत भी आई, बहुत सारे असहाब के लिए ये रिवायत आई। लेकिन असहाब के अंदर इस मौके पर इमाम बाकिर से कभी कह रहे हैं आगे जाओ, कभी इमाम बाकिर से कह रहे हैं पीछे आओ। जब इस कैफियत को देखा लोगों ने तो सवाल करने लगे, ए जाबिर ये क्या कैफियत है कि तुम बारहा ये इमाम से करवा रहे हो? बचपना है इमाम का, बचपन के जो लोग हैं, घर के साथ के लोग हैं, वो जाबिर से कहने लगे, फरमाने लगे तुम्हें नहीं मालूम ये बच्चा मुझे बच्चा दिखाई नहीं देता, रसूल अल्लाह का बचपना दिखाई देता है। एक सिफत इमाम बाकिर की कि रसूल अल्लाह से मुशाबे, शक्लो शबाहत शमाइल रसूल अल्लाह से मिल रहे हैं। नमक उस जमाने में भी, इस जमाने में भी कम कीमत, आसानी से मिल जाने वाला, किसी और दरवाजे पे नहीं जाना, मेरे दरवाजे पर ही चलकर आना, क्योंकि ये वो दरवाजा है जो अता करने वाला है, जो देने वाला है। इस दरवाजे से कोई खाली पलटने वाला नहीं है। अब इमाम की खासियत क्या है? जहां ये बाबुल हवाइज है, वहां अल्लाह ने इनको एक ऐसी खुसूसियत से नवाजा कि सारे आइम्मा ने घर के बाहर रह के तबलीग की। कभी मस्जिद में तबलीग कर रहे हैं, कभी मिंबर पे तबलीग कर रहे हैं, कभी किसी गली कूचे में तबलीग कर रहे हैं, कभी किसी के बाग में तबलीग कर रहे हैं। ऐसे ही अपने आइम्मा के वाकयात सुने ना। लेकिन ये इमाम काजिम वो हैं जिनको मौका ये नहीं मिला कि बाहर जाके तबलीग करें, तो अल्लाह ने इनको एक खुसूसियत से नवाजा। क्या हुआ कि ये बाहर तबलीग नहीं कर सकते, जो कैद में, कैद खाने में लोग हैं, जो दरबान और सिपाही हैं, उनको मुनकलिब कर दिया, उनको अल्लाह की जानिब ले गए। और वहां क्या सिलसिला रहा, उसी के अंदर एक ज़ने-बद का मारूफ वाकया बुलाया गया कि ये जमाने की ऐसी खातून है जो बद खातून है, इसको लाया जाए और इसके जरिए इमाम के, जो इमाम के उन्वान और लोगों के जहनों में इमाम का तसव्वुर है, उसको खत्म किया जाए। लेकिन जहां हारून मलाऊन का अपना जहन खत्म हो रहा है, वहां इमाम की शफकत, मेहरबानी, इमाम का लहजा, इमाम का खुसूसियत, इमाम की सिफत वहां बढ़ती चली जा रही है कि यहां ये पहुंची। इरादा ये है, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, इरादा ये है, ख्वाहिश ये है कि किसी तरह इमाम मासूम की बदनामी हो, अयाज़ बिल्लाह। लेकिन पहुंचने के बाद कैफियत यह है
कि जब इसने इमाम की जानिब देखा तो इमाम की जबान पर तस्बीह परवरदिगार है और मौला मुसलसल फरमा रहे हैं सुब्बूहुन कुद्दूसुन। सुब्बूहुन कुद्दूसुन की तस्बीह मौला के लबों पर चल रही है। ये दूर से बैठी देख रही है कि जो तस्बीह मौला पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो तस्बीह मौला नहीं पढ़ रहे, मौला के साथ दरो दीवार भी वो तस्बीह पढ़ रहे हैं। मौला के साथ छत भी तस्बीह पढ़ रही है, जमीन भी तस्बीह पढ़ रही है। वो खातून जो बदउनवान से ज्यादा मारूफ थी, इमाम के इस अमल को देखने के बाद कई साल बाद पता चला कि उस इलाके की सबसे पारसा पाकीज़ा वही खातून है जिसने इमाम को सुब्बुहुन कुद्दूसन करते देखा, जिसने इमाम को अल्लाह की तस्बीह ही करते देखा। ये वो जमाना कि जिस जमाने में इमाम कैद खाने में मौजूद हैं, मुश्किल में मौजूद हैं, मुसीबत में मौजूद हैं, लेकिन लोगों को अल्लाह की जानिब गामजन कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की जानिब ले जा रहे हैं कि क्या हुआ कि अगर मैं कैद खाने में हूं, लेकिन मेरा काम हिदायत देना है, मेरा काम लोगों की बख्शिश करवाना है, लोगों की शफाअत करवाना है। और इसके साथ जो सिलसिला, मौला के साथ जो सिलसिला जुड़ा हुआ है, उसमें एक सिलसिला ऐसा है कि एक रोज मौला अपने घर से किसी की मुश्किल को हल करने पहुंचे हैं और घर पर एक साइल आया। तवज्जो है, घर पर एक साइल आया, सवाल करने लगा कि दरवाजा दक्कुलबाब करने के बाद जब मौला का एक फर्जंद बाहर आया, जिनका नाम या तो रिवायात में यासिर लिखा गया या नासिर लिखा गया, वो जब कुछ देर सब्र कीजिए, कुछ देर बाद आएंगे, कि नहीं मुझे कहीं जाना है। इसी असना में हजरत फातिमा मासूमा की आवाज आई, ए भाई कौन है जो दरवाजे पर आया है? का बाबा से सवाल करने आए हैं, कोई सवाल लेकर आए हैं जो बाबा से करना चाहते हैं। बीबी फरमाने लगी कि मुझे बताइए, मैं जवाब दूंगी। तो जो है, मुझे बताइए कि मैं जवाब देती हूं। का अच्छा, उससे कहा कि उस सवालों को लिखो और हमें दो। सवाल लिखकर भाई के हवाले हुए, भाई ने बहन के हवाले किए, बीबी ने उन सवालों के जवाबों को लिखा और जवाब लिखने के बाद भाई के हवाले किए, भाई ने उस शख्स के हवाले किए। वो अपने घर के रास्ते में जा रहा था कि इसी राह में इमाम मासूम से मुलाकात हो गई, इसी राह में इमाम काजिम से मुलाकात हुई। इमाम काजिम से कहने लगा, मौला आपके घर गया था, कुछ सवालात थे। का अच्छा सवाल करो। का मौला सवाल तो करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से किसी खातून ने उसके जवाबात दे दिए। तवज्जो है, का किसी खातून ने जवाब दे दिए। का अच्छा दिखाओ, मुझे रुक्का दिखाओ, कागज दिखाओ। जब मौला के हवाले किया, मौला एक एक सवाल, एक एक जवाब को पढ़ने के बाद मौला के चेहरे पर खुशी आ रही है। मौला का चेहरा और शादाब होता जा रहा है और खुश होते जा रहे हैं। मौला, इसने सवाल किया, मौला क्या हुआ? फरमाने लगे, दो शख्सियात हैं, तवज्जो रखिएगा। फरमाने लगे, ये उसी तरीके से मेरी बेटी है जिस तरह रसूल अल्लाह के लिए फातिमा थी, मेरे लिए मेरी बेटी मासूमा है। और फरमाने लगे कि रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी को उम्मे अबीहा कहा था, मैं अपनी बेटी को कहता हूं ये उम्मे अबीहा है जो अपने बाप की मां है। जिसने ऐसा जवाब दिया जो राज़े इमामत रखने वाला, इल्मे इमामत रखने वाले के अलावा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। ऐसा जवाब, ये बेटी का किरदार है मौला का, मौला के घर की तबलीग, मौला के घर का ताल्लुक, ये बेटी का किरदार। और एक किरदार है जो बेटे का किरदार है, जिसका दरवाजा, वो दरवाजा जिसे बाबुल मुराद कहा जा रहा है, वो दरवाजा जिसे दरवाजा शिफा कहा जा रहा है, वो दरवाजा जिसे कहा जा रहा है कि कोई कहीं भी दुनिया में बीमार हो जाए, वो इमाम रिजा के दरवाजे पे चला जाए तो मौला उसे शिफा इनायत करेंगे। ऐसे ही सिलसिला, एक शख्स है जो किसी देहात का रहने वाला है, रिहाइश इसकी
इमाम के शहर मशहद से कुछ दूर है, लेकिन ईरान का रहने वाला है। और जब ये जिस बीमारी में है, एक शख्स ने आकर इसे कहा तुम मशहद चले जाओ, मशहद के अंदर एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर रजा है। या अली, एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉक्टर रजा है, वहां जाके उनसे शिफा लो। कोई 1400 साल पुरानी बात, कोई 800 साल पुरानी बात नहीं है, 25, 26, 27 साल पहले का ये मौजूजा इमाम रिजा मौला के पास, मौला के शहर में चलने का कस्द किया। ये जिस एक इसका कदम जब ये रखता है तो ये चल नहीं सकता, मफलूज है, बहुत मुश्किल से ये शहर मशहद पहुंचा। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। जब ये शहर मशहद पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने लोगों से सवाल करना शुरू किया, कौन है डॉक्टर रजा जिनसे मुझे मुलाकात करनी है, कोई है डॉक्टर रजा? लोग कहने लगे कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, तशय्यो का शहर है, शियों का शहर है, और अक्सर नाम इमाम रिजा पर रखे जाते हैं। तो कहा कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, तुम्हें किससे मिलना है? इसने खुसूसियत बयान करना शुरू की। कहा उनकी दो खुसूसियात हैं। पहली खुसूसियत यह है कि वो मरीज को देखते हैं लेकिन मुआवजा नहीं लेते। मरीज देखते हैं, पैसे नहीं लेते, रकम नहीं लेते। का अच्छा, हमें नहीं मालूम। इसी असना में लोगों से मुलाकात करता रहा, कुछ दिन वहीं गुजर गए, लोगों से सवाल करता रहा। किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग हैं जो 80 बरस से ज्यादा के हैं, उन्हें यहाँ के तबीबों का मालूम है क्योंकि वो खुद इल्म तिब के माहिर हैं, तुम जाकर उनसे सवाल करो। ये पहुंचा उनके दरवाजे पर, ए बुजुर्गवार, मेरी ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर रजा से मुलाकात करूं। बहुत मुश्किल से, क्योंकि चल नहीं सकता, लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से जाकर ये उनसे मिला। कहा कि अच्छा, मेरे पास पूरी फहरिस्त है इस खुरासान में, इस मशहद में जितने डॉक्टर रजा मौजूद हैं। अच्छा, फहरिस्त है, मैं आपकी फहरिस्त को आसान कर देता हूँ। उनकी दो खुसूसियात हैं। अच्छा, अब जो देखा तो 50 से 55 डॉक्टर रजा थे जो मशहद के अंदर मौजूद थे। क्या उनकी खुसूसियत है? पहली खुसूसियत, पहली खासियत यह है कि वो मुआवजा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। कहने लगा बहुत अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं लेते तो ऐसे 10-15 हैं डॉक्टर जो पैसे नहीं लेते, तुमने मेरी आसानी कर दी। कहने लगा दूसरी खुसूसियत यह है कि दवा भी नहीं देते। पहली खुसूसियत कि मुआवजा नहीं लेते, दूसरी खुसूसियत दवा भी नहीं देते। ये उठ खड़ा हुआ, कहने लगा क्या खुसूसियत? दवा नहीं देते तो शिफा कैसे देते हैं? कब मैंने सुना है जिस्म पर उनका हाथ आता है कि इंसान को शिफा मिल जाती है। कहने लगा तुम किसी डॉक्टर रजा को नहीं ढूंढ रहे, तुम इमाम रिजा की तलाश में हो। या अली, तुम इमाम रजा की तलाश में हो, तुम इमाम रऊफ की तलाश में हो, तुम सामिनुल हुजज की तलाश में हो। जाओ मौला के दरवाजे पर। पहुंचा मशहद के शहनशाह के दरबार में, रोज़ा अक़दस में। जब दाखिल होने लगा तो जमाना ऐसा जमाना है कि जिस जमाने के अंदर सारी दुनिया ने रुख इमाम रिजा की जानिब किया है। करबला बंद है, नजफ बंद है, सामर्रा बंद है, काज़मैन बंद है। सारी दुनिया ज़ियारत के लिए इमाम रिजा के दरवाजे पर है। पहुंचे मौला के दरवाजे पर, सहन में मौजूद है। एक खादिम से कहा कि मुझे इमाम रिजा से मुलाकात करनी है, इमाम के पास जाना है। खादिम कहने लगा तुम्हें मालूम है शुलूग है, रश है, इज्तिहाम है, तुम चल नहीं सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम जा नहीं पाओगे। जब रश कम हो जाए तुम उस वक्त चले जाना। सहन में बैठ गया। कुछ देर बाद फिर खादिम से सवाल किया, अब जा सकता हूँ? कहा नहीं जा सकते, तुम तो चल ही नहीं सकते, अंदर बहुत रश है, तुम कैसे जाओगे? फिर सवाल किया, कोई ज़ोहरैन पर आया था, मगरिबैन के नजदीक वक्त हो गया कि ये अंदर नहीं जा सका। अब उस खादिम का जब वक्त खत्म हो रहा है, तब्दील होगा कि दूसरा खादिम आएगा। इस खातिर वो खादिम उठकर जाने लगा तो ये शख्स अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जो चल नहीं सकता था, जो उठ नहीं सकता था, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ और इस खादिम की जानिब चलने लगा। इस खादिम ने जब देखा तो कहने लगा तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, तुम तो चल नहीं सकते थे, अब क्या हुआ कि तुम चलते हुए मेरी जानिब आ रहे हो? का मैं बैठा हुआ था, एक शख्स आया और कहने लगा क्या हो गया कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते? मैं इमाम रजा हूं, क्या हो गया कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें शिफा दूंगा। हैदरी याली, क्या हो गया? एक दफा लो तो लगाओ, एक दफा मांगो तो, एक दफा पुकारो तो।
ये वो दरवाजा है जो अता करने वाला दरवाजा है। और सुनेंगे किसी ने इसी शहर मशहद के अंदर, इसी मौला के रोज़ा अक़दस के अंदर अपनी बच्ची के लिए जो हादसाती तौर पर नाबीना हो गई, एक हादसा हुआ, नाबीना हो गई, देख नहीं सकती थी, उसी बच्ची के लिए शिफा मांगने कुम के नजदीक का रहने वाला है और मौला के पास पहुंचकर शिफा मांगने का कहा, मौला शिफा इनायत करें। एक मकाम है जिसे बाबुल मुराद कहा जाता है, जिसे पंजरे फौलाद कहा जाता है। उस मकाम पर उस बच्ची को 3 दिन के लिए बांध दिया गया कि 3 दिन में शिफा मिलेगी। जब तीसरा रोज आने लगा, बच्ची को शिफा नहीं मिली, तो इसका वालिद, इसके बाबा वहां से वापस जाने लगे और मेहमान सरा में जिस जगह कयाम पजीर थे वहां पहुंचने के बाद कहने लगे, अब जो सुबह नमूदार होगी अपनी बच्ची को लेकर चला जाऊंगा गांव वापस, क्योंकि मेरी बच्ची को मौला ने शिफा नहीं दी। ख्याल ये आया कि जब वापस जाऊंगा तो जाते हुए अपने गांव जाने से पहले जरा मासूमा कुम के पास जाऊंगा और जाकर बीबी से शिकायत करूंगा, ए बीबी तुम्हारे भाई के दरवाजे पर गया था, खाली हाथ पलट कर आ रहा हूं। ये सोचकर इस्तिराहत करने, सोने के लिए, आराम करने के लिए ये बिस्तर पर पहुंचा है कि दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। इसने पूछा कौन? का हरम के खादिम हैं, तुम्हें लेने आए हैं। का ऐसा क्या हुआ? का मौला ने तुम्हारी बच्ची को शिफा दे दी, चलो हरम में तुम्हें तलब किया है, तुम्हें बुलाया है, वो बच्ची तुम्हें बुला रही है। ये जल्दी जल्दी हरम पहुंचा। जब अपनी बेटी के सामने पहुंचा तो सामने जाते ही इसने अपनी बच्ची से कहा, बच्ची क्या हुआ, कैसे शिफा मिली? अजीब मंजर है। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, एक हाथ मेरे चेहरे पर आया और उस हाथ का हटना था कि मेरी आंखें वाह हो गई, मैं देखने लगी। अब मैं देख ही रही थी कि मेरे कानों में आवाज आई, ए बेटी जब तुम्हारा बाप तुमसे मिले तो उससे ये जरूर कहना कि हमने तुम्हें शिफा दे दी, हमारी बहन से शिकायत ना करें। हमने शिफा दे दी, हमारी तुम बहन से जाकर शिकायत ना करना। वो दरवाजा कि जिस दरवाजे पर मांगा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, कभी इमाम काजिम का वास्ता देकर हजरत मासूमा के तसद्दुक से, कभी इमाम रिजा के तसद्दुक से, बीवी का वास्ता देकर हजरत इब्राहिम की एक दुआ थी। हजरत इब्राहिम बारहा अल्लाह से एक दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे बेटियां अता कर, ए अल्लाह मुझे बेटियां अता कर। लोगों ने सवाल किया, ए नबी अल्लाह से बेटियां मांग रहे हैं, बेटे नहीं मांग रहे? फरमाने लगे, तुम्हें मालूम है बाप के जनाजे की जीनत बेटी होती है। अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो गईं। आप जिस खातिर फर्श अज़ा पर आए हैं वो इमाम के जो कसीरुल औलाद है, कसीरुल आल है, वो कि जिसके सबसे ज्यादा फर्जंदान हैं, वो इमाम कि जिसकी सबसे ज्यादा दुख्तरान हैं, लेकिन वही इमाम मजलूम हैं कि जिसके 14 बेटे हों, जिसकी रिवायात में लिखा है कि जिसकी 10 से ज्यादा बेटियां हों लेकिन एक औलाद उसके जनाजे पे ना हो। सुनेंगे अज़ादारों, वो इमाम मजलूम है कि जिसके 18 बेटे हैं, जिसके 14 बेटे हैं, जिसकी कसीर औलाद है, लेकिन जिसका जनाजा उठ रहा है तो मजदूर उठा कर ले जा रहे हैं। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जब आप गिरिया करते हैं आवाजें बुलंद होती हैं तो एक बकैये में खातून है, एक मादर है जो बकैया छोड़कर फर्शे अज़ा पर आती है। हर रोने वाले के आंसू बीबी अपने रूमाल में जमा करती हैं। लेकिन यहाँ मुमासलत एक ये है कि ये वो इमाम मजलूम है, ये वो मजलूमा है जिन्होंने दोनों शख्सियात ने एक दुआ को तलब किया है, बारहा एक दुआ को तलब किया है। एक रोज क्या हुआ, इमाम हसन से कहती हैं, ए बेटा हसन जरा मेरे नजदीक आओ, आज मुझे अपने खातिर दुआ करनी है। सुनेंगे अज़ादारों, जब आप गिरिया करते हैं, जब आप रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। जब आप गिरिया करते हैं, इमाम बाकिर दुआ देते हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे जद हुसैन पे रो रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे जद पर रो रहे हैं। सुनोगे अज़ादारों, क्या सिलसिला है कि तलब किया, ए बेटा हसन जरा अपने हाथों को उठाओ, मैं अपने लिए दुआ करना चाहती हूँ। इमाम हसन ने देखा
पहली मर्तबा अम्मा ज़हरा अपने लिए दुआ कर रही हैं। हमेशा दूसरों के लिए दुआ की, कभी हमसायों के लिए दुआ कभी रिश्तेदारों के लिए दुआ की, आज अपने लिए दुआ कर रही हैं। कहा बहन ज़ैनब नजदीक आओ, उम्मे कुलसूम मेरे पास आओ, सबको बुलाया हुसैन मेरे पास आओ। अब जो हाथों को उठाया, फातिमा कहने लगी है परवरदिगार मैं मुसीबतों से थक गई, फातिमा को मौत दे दे, फातिमा को मौत दे दे। एक ये बीबी है, एक मौला है। फरमाने लगे मैं सालिम आया था, मेरा जिस्म सही था, इस बेड़ी ने मेरी खाल तक जख्म कर दिया है। हारून के कैद से निजात दे या मूसा कासिम को मौत दे दे। नहीं मालूम मौला पर क्या मुसीबत गुजर गई, जिंदा में इसकी जवानी और पीरी गुजर गई। इतनी मुसीबत में जो 18 साल कैद रहा हो, जो 14 साल कैद रहा हो, क्या मुसीबत है मौला की कि कोई मौला के जनाजे पर पहुंच नहीं सकता। बड़ी मुसीबत है। जब जहर दे दिया गया मौला को, जहर मौला के अंदर सरायत कर रहा था। एजाज़े इमामत से अरबाब मकातिल ने लिखा कि एजाज़े इमामत से इमाम रिजा ने मदीना छोड़ा, बगदाद पहुंचे हैं, काज़मैन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इमाम की जानिब देखा, ए बाबा क्या हुआ? का इस हारून ने अपना काम मुकम्मल किया, मुझे जहर दे दिया गया, बस मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। मौला ने वसीयतें करना शुरू की। इसी वसीयत के दौरान एक जुमला मौला कह रहे हैं, ए रजा बेटा मेरे पास वक्त कम है लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा, एक घूंट पानी मिल जाए मैं अपनी वसीयत को मुकम्मल करूं। यहाँ जब पानी मिला है इमाम रिजा, ए मौला आप कितने खुश नसीब थे, आपके बाबा ने पानी मांगा, आपने पानी दे दिया। लेकिन जरा सोचिए वो बीमार करबला हुसैन पानी मांगते रहे, सैयदे सज्जाद पानी न दे सके, यहाँ इमाम की शहादत हुई है। अब जो कैद खाने से इमाम का जसद निकला है, आवाज दी गई है, ये वो है हाजा इमामुर रफजा, ये राफजियों का इमाम है। इमाम का जनाजा पहुंचा है, आखिरी रिवायत सुनिएगा, इमाम का जनाजा पहुंचा है। पुले बगदाद पर पहुंचने के बाद इमाम का जनाजा रख दिया गया। तारीख ये बताती है बगदाद वो शहर है जिस शहर को मारूफ तरीन शहर कहा जाता है, ताजरों का शहर है। सारी दुनिया से लोग आते हैं इस खातिर के यहाँ तिजारत कर कर वापस पलट जाएं। रात की तारीकी है, इमाम मजलूम का जनाजा मजदूर उठाकर लाए हैं, पुले बगदाद पर रख दिया गया। बेड़ियों में लिपटा हुआ जनाजा है, इस जनाजे को रख दिया गया। इसके चारों तरफ कोई आगे बढ़ नहीं रहा, बगदाद पर जनाजा रखा है। लेकिन ताजिर पहुंचे हैं सुबह के वक्त, किसी के पास ऊंट की सवारी है, किसी के पास घोड़े की सवारी है, मुख्तलिफ सवारियों पर पहुंचे हैं। कहने लगे कि आगे बढ़ जाओ, चले जाओ, लेकिन कोई ऊंट आगे नहीं बढ़ रहा, कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये इमाम मासूम का जनाजा है, इस पर कोई नहीं जा सकता। ए इमाम मासूम, आपकी किस्मत कि कोई आपकी जानिब नहीं बढ़ा, लेकिन करबला में हुसैन गरीब जिसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा।